हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा एज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये हमारे यूपी टेट 2023 का प्रहार बैच है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब की बार यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आना। और ये हमारा यूपी टेट 2023 के लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटाफर टॉपिक है, फिगर ऑफ स्पीच का। तो ये जो टॉपिक है प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के ही एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये जो टॉपिक है यूपी टेट के एग्जाम के साथ साथ अगर आप सी टेट के क्वेश्चंस भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो हमेशा पूछा गया है। फिगर ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है, मेटाफर हमेशा पूछा जाता है कभी इसके। और आपको बता दें, वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच कई सारे टाइप्स के होते हैं, तो इसमें आपको कोई भी पूछा जा सकता है। मेटाफर पूछा जा सकता है, सिमली पूछा जा सकता है, पर्सोनिफिकेशन पूछा जा सकता है। जितने भी टाइप्स हैं, तो सभी के लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियोस आपके लिए बना दिए हैं, जिससे आपको हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक रहे और समझने में आसानी रहे। ठीक है? तो ये टॉपिक सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे टीचिंग एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स मोस्टली सभी में पूछा जाता है। अगर आप आज यहाँ पर ये कर लेंगे, तो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आए आपके सामने, आप अच्छे से कर लेंगे। ध्यान से करिएगा इस पूरे वीडियो को। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसमें कराई जाएगी। और बाद में एक टेस्ट भी है, जिससे आपका साथ के साथ टेस्ट भी हो जाएगा। तो आपको बता दें कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे कि हिंदी में अलंकार होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे सेम टू सेम हिंदी में वैसे ही इंग्लिश में होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम मेटाफर करेंगे। मेटाफर का मीनिंग क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो अब रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप समझ लेंगे तो आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा आंसर। रट के नहीं, समझ के करना है चीजों को। ठीक है? आगे देखते हैं क्या है। देखिए, मेटाफर क्या है, रूपक अलंकार है, आपको पता ही चल गया। यहाँ पे एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है? अब मेटाफर इज एन इमेजिनेटिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग by referring to something else which has the qualities that you want to express। ठीक है? ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा हिंदी में समझिए, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो एकदम समझ आ जाएगा। एक रूपक अलंकार क्या होता है? किसी चीज का वर्णन करने का एक कल्पनाशील तरीका होता है। जैसे हमने कहा, ये मेटाफर इज एन इमेजिनेटिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग। ठीक है? जिसमें किसी और चीज के गुण हैं, मतलब जिसमें किसी और चीज की क्वालिटीज हैं और जिन्हें आप व्यक्त करना चाहते हैं। तो ये जो हमने अभी डेफिनेशन बताई, उसी को इसमें समझाया गया है। ठीक है? अब इस बात को तो हमने यहाँ समझ लिया, पर इसको अब आगे और समझने की जरूरत है। ठीक है? और देखते हैं क्या है इसमें। Metaphor is a figure of speech in which two objects are compared but words like as so are not used। तो देखिए, सिमली हमने पढ़ाया था आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए जरा, क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करता है। सिमली में भी कंपेयर किया जाता है और मेटाफर में भी कंपेयर किया जाता है, बट लाइक सो एज शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। बट आपको सिमली भी देखना होगा, मेटाफर भी। बिल्कुल कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, क्योंकि कभी कभी अगर सही से नहीं पढ़ाई की होती है, तो मेटाफर और सिमली में कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी समझ लेंगे तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी इस चीज को समझिए। सिमली कंपेयर्स द डिफरेंट टाइप आइटम्स और अ मेटाफर सिंपली एज्यूम्स दैट बोथ आइटम्स आर द सेम। तो जहाँ उपमा अलंकार जो होता है, अलग अलग वस्तुओं में समानता दिखाता है, वहीं मेटाफर मानता है कि दोनों वस्तुएं क्या हैं? एक ही हैं। तो इन दोनों में यही एक छोटा सा अंतर है। ठीक है? आगे देखते हैं क्या है। सिमले में भी एक चीज होती है, जो चीजें सिमली जैसी लगती हैं वो नहीं होती हैं। वो भी हमने आपको वहाँ पर समझाया है। यहाँ पर हम इसलिए आपको बता रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये टॉपिक जो है एग्जाम्स में आता है, इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा बता रहे हैं, अच्छे से कर लीजिए। हाँ, आपको बोलना चाहेंगे, अगर आपको हमारे प्रहार बैच के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए। वहाँ पर आपको ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। हम ऑलरेडी प्रोवाइड भी करा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। हाँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं यूज़ करते हैं, मतलब टेलीग्राम का ऐप यूज़ नहीं करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट कमेंट में दोनों के ही लिंक पिन कर दिए गए हैं। देखिए, एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर फिर। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ पर कैमल को क्या किया जा रहा है? शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट का शिप बताया जा रहा है। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप क्या है? दोस्ती एक आश्रय देने वाला पेड़ है। ठीक है? तो इसमें देखिए, आपको पता चल गया। आप ऊपर से थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए, अभी जो हमने आपको बताया।
देखिए, रूपक अलंकार किसी चीज का वर्णन करने का एक कल्पनाशील तरीका है जिसमें किसी और चीज के गुण हैं जिन्हें आप व्यक्त करना चाहते हैं। मतलब जिसमें किसी और चीज के गुण हैं और जिन्हें आप व्यक्त करना चाहते हैं। और लाइक, सो, एज शब्दों का यूज नहीं होता है। और जहां उपमा अलग अलग वस्तु में समानता दिखाता है, वहीं मेटाफर मानता है कि दोनों ही वस्तुएं एक हैं। ठीक है, तो इसने माना दोनों ही वस्तुएं एक हैं अगर देखा जाए तो। द कैमल इज अ कॉल्ड द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल को इसने डेजर्ट का शिप मान लिया है, तो दोनों को एक ही मान लिया है। ठीक है, आश्रय देने वाला पेड़ मान लिया है फ्रेंडशिप को। तो थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो इसी तरीके से पढ़ते जाइए, प्रहार करते जाइए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी थोड़ा और समझिए क्योंकि अभी और समझने की जरूरत है। देखिए, नोट इन द अबव एग्जांपल्स द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक, एज, सो, एज हैव नॉट बीन यूज्ड। तो ये तो आपको पता ही चल गया, लाइक, एज, सो नहीं यूज होगा, कंपैरिजन सा दिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, उदय सिंह इज द स्टार ऑफ द फैमिली। तो उदय सिंह को क्या माना है? फैमिली का स्टार माना है। ठीक है, अभी जो हमने बताया वो एक ही मानता है चीजों को। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास को क्या माना गया है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया माना गया है। लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ क्या है? एक ड्रीम है, स्वप्न है, यानी कि सपना है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो लाइफ क्या है? बेड ऑफ रोजेस नहीं है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तो रिवेंज क्या है? एक तरीका है, कैसा है? वाइल्ड जस्टिस का। ठीक है, इन्फेंसी इज द डॉन ऑफ लाइफ। तो इन्फेंसी क्या है? मतलब जो हमारी शैशवावस्था है वो जीवन का क्या है? सवेरा है। तो इसमें आपको क्या किया गया, देखिए बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसने कैसे माना कि वही मेटाफर जो मानता है दोनों वस्तुओं को एक मानता है। ठीक है, उपमा अलग अलग वस्तु में समानता दिखाता है, वही मेटाफर दोनों वस्तुओं को एक ही मानता है। तो जैसे इसने बोला, देखिए अभी एग्जांपल्स को फिर से देखते हैं। थोड़ा सा एकदम आपको समझाना है चीजों को कि कैसे भी आपको क्वेश्चन आ जाए, आप देखते ही उसका आंसर टिक कर दें। ठीक है, अब देखिए इसने क्या माना है? लाइफ को ड्रीम माना है। इन्फेंसी को क्या माना है? सवेरा माना है हमारी लाइफ का। ठीक है, उदय सिंह को स्टार माना है फैमिली का। तो आप समझ पा रहे होंगे, कंपेयर कर पा रहे होंगे चीजों का कि क्या बताया गया है। और मेटाफर और सिमली में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे देखते हैं मेटाफर और सिमली में अंतर क्या है। देखिए इस चीज को बार बार पॉइंट आउट क्यों किया जा रहा है कि आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, आपको देखते ही समझ आ जाए कि भाई हाँ, ये मेटाफर है, मेटाफर पे टिक करें, ये सिमली है, सिमली पर टिक करें, या कोई और चीज है उस पर टिक करें। तो ऐसे ही आपको चीजें समझानी है, क्योंकि पहले ही बोला रटना नहीं, समझना है, सीधा प्रहार करके आना है। ठीक है, तो मेटाफर और सिमली में निम्नलिखित अंतर होते हैं। देखिए, सिमली में मेटाफर से अधिक शब्द होते हैं, ये बात ध्यान रखना। सिमली की अपेक्षा मेटाफर अधिक प्रभावपूर्ण होता है। सिमली में एज, सो, लाइक शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि मेटाफर में एज, सो और लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अगर हमने ऐसे बोला तो ये सिमली बन गया। ठीक है, क्योंकि एज, सो, लाइक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और लाइफ इज अ ड्रीम तो मेटाफर बन गया। ये लाइक शब्द को हटाते ही ये मेटाफर हो गया, क्योंकि जैसे आपको बताया कि ये एक ही मानता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। अब देखिए आप एक पेन पेपर ले लीजिए या मन में समझते जाइए। ये आपका एक क्विक रिवीजन टेस्ट हो गया, क्योंकि मेटाफर समझा दिया, मेटाफर सिमली में क्या अंतर होता है वो आपको समझ आ गया होगा। पर हाँ, अब इतना पढ़ने के बाद आपको ये चीज भी आ जानी चाहिए। देखिए आपके लिए ये 5 क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, ये सिमली में है, इनको मेटाफर्स में आपको चेंज करना है। ठीक है, और ये सारे सिमलीज हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नेटी रैन एज फास्ट एज चीता इन द रेस। ठीक है, तो चीता से कंपैरिजन किया गया है। ही इज लाइक अ शील्ड टू मी, टॉम इज स्लो एज अ स्लॉथ। तो मन में इसका मेटाफर सोचते जाइए, अभी हम आपको इसके आंसर बता ही देंगे। बट हाँ, हम चाहते हैं कि आप इसको करें और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप सीधा प्रहार करके आए, ये टॉपिक जिस भी एग्जाम में आए आपके लिए। ठीक है, द मून वॉज लाइक अ ब्रोकन बैंगल टू नाइट। ठीक,
योर आईज आर लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सिमिलीज हैं। देखकर ही समझ आ गया होगा, सिमिली पढ़ा होगा अगर आपने पहले वीडियो में। अगर हाँ आपने नहीं देखा है तो यूपीटेट 2023 इंग्लिश के नाम से हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर जाकर इससे पहले ही हमने पोस्ट किया है, ठीक है। तो आपको वहां मिल जाएगा, तो दोनों कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी होता है, बट आपको समझने की जरूरत होती है, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आपको ये सिमिलीज का मेटाफर आपने माइंड में बना लिया होगा। तो देखते हैं आपके कितने आंसर्स ठीक हैं, या आपने कर ही लिया होगा। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए, अब आपके आंसर्स को चेक करते हैं। नेटी वॉज अ चीता इन द रेस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए आप, नेटी रैन एज फास्ट एज चीता इन द रेस। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसका, नेटी वॉज अ चीता इन द रेस, ठीक है। तो इसी तरीके से बिल्कुल समझना है। ही इज माई शील्ड, टॉम इज अ स्लोथ, द मून वॉज अ ब्रोकन बैंगल टू नाइट, योर आईज आर स्टार्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर टॉम इज एज स्लो एज स्लोथ, तो टॉम इज अ स्लॉथ लिख दिया उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सारे आप कंपैरिजन कर सकते हैं वीडियो में, आप भी पॉज करके पीछे देख के, तो आप समझ गए होंगे कि मेटाफर और सिमली में क्या अंतर है, या कैसे इसकी पहचान करें। या मेटाफर से अगर सिमली बनाने के लिए बोल दिया जाए, भाई आगे के एग्जाम में तो लेवल चेंज हो जाता है क्वेश्चंस का, तो कहीं कहे कि इसका मेटाफर क्या होगा, इसका सिमली क्या होगा, आप एकदम अच्छे से करके आएंगे। क्योंकि देखिए, अभी तो आपको मेटाफर और सिमली पूछा जाएगा, या जितना भी पर्सोनिफिकेशन है, ठीक, ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। आगे एग्जाम में आएंगे तो हो सकता है आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस मिले, तो आज ही कर लीजिए, आगे का क्या इंतजार करना है। अभी पढ़ाई कीजिए, सीधा प्रहार करके आइए, चीजों को ऐसे समझ लीजिए कि कभी रटना ना पड़े। आपको भी आगे पढ़ाना होगा, आपको भी हमेशा याद रहें चीजें, जहां भी आपके सामने आए अब तुरंत से टिक करें, आपके माइंड में तुरंत से क्लिक करें, हाँ जी ये तो ये होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि शायद आपको अच्छे तरीके से मेटाफर समझ आ गया होगा कि मेटाफर क्या होता है, कैसे इसमें अंतर होता है, या मेटाफर से सिमिली की पहचान कैसे की जाती है, या कैसे कन्वर्ट किया जाता है दोनों को एक दूसरे में। तो इस वीडियो में हमने सारा आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ जुड़िएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप से डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको और सारे हमारे जो अलंकार हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारे इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सब कुछ पढ़ा रहे हैं हम आपको, टीडीपी वगैरह सब कुछ कराना है। टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, बस आपको पढ़ना है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, या फिर हमारे चैनल के कंटेंट आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जब तक हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना है और अच्छे से पढ़ना है। कोई कन्फ्यूजन है तो बताना है, और एक दूसरे की हेल्प करते जाना है, क्योंकि हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते जाना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।